नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा। हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है बिहारी लाल। अन्य कवियों का जीवन और साहित्यिक परिचय का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। गागर में सागर भरने वाले बिहारी लाल ने एकमात्र पुस्तक सतसई रचकर रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कहलाए। रीतिकाल को 3 वर्गों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। तो बिहारी रीतिसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल आपके सिलेबस में भी है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आता है। इसे जानने के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पाश्चात्य विद्वान ग्रियर्सन ने बिहारी लाल को भारत का थॉमसन कहा है। बिहारी लाल मुगल सम्राट शाहजहां और रहीम के समकालीन कवि थे। यदि श्री रामचरितमानस एवं सूरसागर भक्तजनों के गले का हार है तो बिहारी सतसई रसिकों के जन मन रंजक हैं। इसलिए बिहारी को ब्रज भाषा का भूषण कहा गया है। बिहारी को क्या कहा गया? ब्रज भाषा का भूषण कहा गया है। भूषण का अर्थ होता है सजावट या गहना। ब्रज भाषा बरनी सवै, कविता बुद्धि विशाल, सबकी भूषण सतसई रची बिहारी लाल। इसके बाद जानते हैं बिहारी लाल का जीवन परिचय। बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी संवत 1660 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ईस्वी और विक्रम संवत दोनों के बीच 57 वर्ष का अंतर होता है। बिहारी का निधन 1663 ईस्वी और संवत 1720 में वृंदावन में हुआ। इनके पिता का नाम है केशव राय और इनकी माता का नाम अज्ञात है। बिहारी लाल की बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था ससुराल मथुरा में बीती थी। बिहारी लाल का ससुराल कहाँ पर है? मथुरा में। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेल बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। इनके काव्य गुरु हैं आचार्य केशव दास। वही केशव दास जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हुए और इनके प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी। केशव दास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे और इनके दूसरे गुरु हुए आध्यात्मिक गुरु नरहरिदास। बिहारी लाल के पिता केशव राय अपने पुत्र बिहारी के जन्म के 7-8 वर्ष बाद ग्वालियर छोड़कर ओरछा चले गए। वहीं पर बिहारी लाल ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात आगरा जाकर उर्दू फारसी का अध्ययन किया। वहीं पर अब्दुल रहीम खान खाना के संपर्क में आए। इसके बाद जानते हैं बिहारी लाल के आश्रयदाता जय सिंह। बिहारी लाल जयपुर नरेश महाराज जय सिंह, जिन्हें जय शाह भी कहा जाता है, इनके दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि महाराज जय सिंह ने दूसरा विवाह किया। वह अपनी नौढ़ा पत्नी के साथ विलास में मग्न थे और राजकार्य का पूर्णतः त्याग कर चुके थे। तब बिहारी लाल ने इस दोहे को लिखकर उनके पास भेजा था: नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास हुई ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे में अनुक्ति अलंकार है। जय सिंह की दूसरी पत्नी जो कम उम्र की थी, जिस पर जय सिंह आसक्त हो गए, तो बिहारी लाल ने उन्हें भौरे के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया। हे भौरे, तू इस कली पर इतना आसक्त क्यों हो? इसमें अभी तो पूरा पराग और मकरंद भी नहीं आया है। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, तू अभी इसके मुंह में क्यों अंधे हुए हो? जब यह कली पूर्ण रूप से खिलकर फूल बन जाएगी तब तेरा क्या हाल होगा? अर्थात जब नायिका पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लेगी तब नायक की क्या दशा होगी। इस दोहे को पढ़कर राजा जय सिंह बहुत प्रभावित हुए और बिहारी को सम्मानपूर्वक अपना दरबारी कवि बना लिया। बिहारी के प्रत्येक दोहे पर राजा जय सिंह एक एक स्वर्ण मुद्राएं दिया करते थे।
जयपुर के राजकुमार राम सिंह का विद्या आरंभ संस्कार बिहारी लाल ने ही कराया था। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी लाल भक्ति और वैराग्य की ओर अग्रसर हो गए और दरबार छोड़कर वृंदावन चले गए और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। इसके बाद जानते हैं बिहारी लाल का साहित्यिक परिचय। इनकी जो रचना है, बिहारी लाल ने केवल एक पुस्तक सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं, रचकर रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कहलाए। तो सतसई में कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। सतसई की रचना 1662 ईस्वी विक्रम संवत 1719 में की गई। सतसई में 713 दोहे में 558 दोहे श्रृंगार रस के थे। नायिका भेद पर सर्वाधिक 150 दोहे लिखे गए हैं। बिहारी लाल ने नायिकाओं के 9 भेद बताए हैं, जिसे वीडियो के आगे बताया जाएगा। दोहे जैसे छोटे छंद में बिहारी लाल ने एक साथ अनेक भावों को गूंथ दिया है। सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बिहारी ने एक एक दोहे में विभिन्न भावों को भरकर अलंकार, नायिका भेद, रस, छंद की जो उत्कृष्ट अभिव्यक्ति की है वह अद्भुत है। बिहारी श्रृंगार संबंधी दोहे अपनी सफल भाव अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट समझे जाते हैं। उसमें संयोग और वियोग श्रृंगार के हृदय स्पर्शी चित्र मिलते हैं। इसके अतिरिक्त नीति, भक्ति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद आदि विषयों पर भी दोहों की रचना की। इसके बाद जानते हैं बिहारी लाल के श्रृंगार रस के दोहे। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार का अनुपम छटा है, कहत नटत रिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैननु ही सो बात। बिहारी सतसई के इस दोहे में कवि ने नायिका द्वारा नेत्रों से की गई बातों का वर्णन किया है। नायक ने नायिका से एकांत में मिलने के लिए कहा, परंतु नायिका ने मना कर दिया। नायिका के मना करने से इस चेष्टा पर नायक रिझ गया। यह देखकर नायिका खिंच गई। इसी समय दोनों के नेत्र मिल गए, दोनों प्रसन्न हो गए। तभी घर में अन्य लोगों की उपस्थिति के ध्यान से दोनों लज्जित हो गए। इस प्रकार भरे हुए भवन में दोनों नेत्रों से बात कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा संयोग श्रृंगार रस के दोहे हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भौनु हंसे दैन कहे नटी जाए। राधा ने श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लालच से उनकी मुरली छुपा कर रख दी। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या मुरली तुम्हारे पास है? तो राधा कसम खाने लगी कि मुरली हमारे पास नहीं है, लेकिन वह भौहों में हंसने लगी, अर्थात उसके नेत्र हंस रहे थे, जिससे स्पष्ट ज्ञात होता था कि मुरली राधा के ही पास है। जब श्री कृष्ण ने मुरली देने के लिए कहा तो मुरली होने की बात से वह राधा इनकार कर देती है। अगला दोहा है, पाई महावर दैन को नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। जहाँ एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें नायिका की लाल एड़ियों को देखकर नाइन महावर समझकर रगड़ती है। इसके बाद वियोग श्रृंगार रस के उदाहरण है, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कही है सब तेरे हियो मेरे हिया की बात। वीरा की ऐसी पीड़ा को कहने में, नायक को पत्र लिखने में नायिका को कितना संकोच होता है, कुछ ऐसा ही इस दोहे में बिहारी लाल ने वर्णन किया है। बिहारी लाल ने नीति परक दोहों की भी रचना की है। जो चाहत चटकन घटे मैलो होए न मीत, रज राजसु न छुआइए नेह चिकनोचित। धन आपसी प्रेम भाव को नष्ट कर देता है, इसलिए कवि ने कहा है कि धन का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। अगला नीति परक दोहा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, उही खाए बौराई जग इही पाए ही बौराए।
यहाँ पर यमक अलंकार है। पहला जो कना का अर्थ है धतुरा, दूसरा कना का अर्थ है यहाँ पर सोना। तो धतुरे से ज़्यादा 100 गुनी मादकता सोने में है, क्योंकि धतुरा को खाने से आदमी बौराता है, पागल होता है, लेकिन सोने को मात्र पाने से ही बौरा जाता है, पागल हो जाता है। यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन सबके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसके बाद जानते हैं बिहारी लाल के भक्ति के दोहे। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजली होए। उजलू का अर्थ है यहाँ पर उज्जवल यानी उजला, और श्याम रंग का मतलब है यहाँ पर वर्ण है श्याम वर्ण यानी काला वर्ण, काले रंग। श्याम और श्वेत रंगों की विपरीत प्रकृति को भक्ति में बदलते हुए दिखाकर अपनी काव्य प्रतिभा का बिहारी लाल ने परिचय दिया है। ज्यों ज्यों अगला दोहा है, मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होए। इस दोहे में बिहारी लाल ने बताने का यह प्रयास किया है कि श्री कृष्ण से भी पहले राधा जी की स्तुति की जाए। उन्हें ज्ञात है कि यदि कभी श्री कृष्ण रूठ गए तो उनका उद्धार न किया जाए तो राधा के सहयोग से यह कार्य सफल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इसके बाद जानते हैं बिहारी लाल के काव्यगत विशेषताएं। गागर में सागर। बिहारी दोहा जैसे छोटे छोटे छंद में एक साथ अनेक भाव भरने में माहिर हैं। नायिका भेद निरूपण। बिहारी ने अनेक नायिकाओं का वर्णन सतसई में किया है, जैसे मुग्धा, सवकिया, परकिया, स्वाधीनपतिका, कनिष्ठा, नौढ़ा, अभिसारिका, प्रौढ़ा, मध्या। मुग्धा नायिका का अर्थ है वह नायिका जो अभी अभी यौवन को प्राप्त की हो, जिसमें लज्जाशील और संकोचशील हो। सवकिया नायिका बिहारी लाल ने बताया है वह नायिका जो अपने ही पति में अनुराग यानी प्रेम रखती हो तो वह सवकिया नायिका कहलाती है। इसके बाद परकिया नायिका, वह नायिका जो पर पुरुष से प्रेम रखती हो तो उसे परकिया नायिका कहते हैं। इसके बाद स्वाधीन पतिका नायिका, जिसे स्वाधीन वल्लभा कहा जाता है, वह नायिका जिसका पति उसके वश में हो तो स्वाधीन पतिका नायिका कहते हैं। इसके बाद बिहारी लाल ने कनिष्ठा नायिका के बारे में बताया है, वह नायिका जो नायक का सबसे कम प्रेम हासिल कर पाती हो तो उसे कनिष्ठा नायिका कहते हैं। इसके बाद बिहारी लाल ने नौढ़ा नायिका के बारे में बताया है, नई ब्याही हुई नवविवाहिता नायिका को नौढ़ा नायिका कहते हैं। इसके बाद है अभिसारिका। अभिसारिका में अभिसार एक शब्द है, अभिसार से बना अभिसारिका। तो अभिसार का क्या अर्थ है? निर्धारित स्थान या समय पर मिलने का वादा करना अभिसार कहलाता है। इस अर्थ में अभिसारिका का अर्थ हुआ कि जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए स्वयं निर्धारित स्थान पर जाए या नायक को बुलाए तो उसे अभिसारिका नायिका कहते हैं। इसके बाद है प्रौढ़ा नायिका। वह नायिका जो अधिक उम्र की हो और प्रेम कला में निपुण हो तो उसे प्रौढ़ा नायिका कहते हैं। इसके बाद है मध्या नायिका। वह नायिका जिसमें लज्जा और प्रेम भाव समान रूप से हो तो उसे मध्या नायिका कहते हैं। बिहारी लाल ने सतसई के 713 दोहों में नायिका भेद पर सर्वाधिक 150 दोहों की रचना की है। नायिका भेद पर बिहारी लाल ने कितने दोहों की रचना की है? 150। इसके बाद जानते हैं बिहारी लाल की कला पक्षीय विशेषताएं। भाषा। बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी मिली है। बिहारी लाल की शैली। बिहारी ने मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग किया है, जिसमें समाज शैली का अनूठा योगदान है। मुक्तक काव्य शैली क्या होता है? मुक्तक काव्य शैली में रची गई जो दोहे होते हैं, जो काव्य पंक्तियाँ होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अलंकार। बिहारी को सर्वप्रिय अलंकार अनुप्रास है।
लेकिन उन्होंने यमक, उपमा, रूपक, अनुक्ति, अतिशयोक्ति, अलंकारों का भी खूब प्रयोग किया है। छंद: बिहारी को दोहा छंद सर्वाधिक प्रिय है। सतसई की रचना दोहा छंद में की गई है। छंद वाले वीडियो में आपको बताया गया है कि दोहा छंद में 4 चरण होते हैं और जो विषम चरण होता है यानी पहला और तीसरा जो चरण होता है, पहला और तीसरा चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरा चौथा जो चरण होता है जिसको सम चरण कहा जाता है, इसमें 11-11 मात्राएं होती है। तो छंद वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं। बिहारी लाल के संबंध में प्रमुख लेखकों का क्या कथन है? इनके दोहे क्या हैं? रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं जो मुंह से छूटते ही श्रोताओं को सिक्त कर देती हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बिहारी का प्रत्येक दोहा एक एक उज्जवल रत्न है। उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। उनके दोहे रस की पिचकारियां हैं। वह एक ऐसी मीठी रोटी है जिसको जिधर से तोड़ा जाए उधर से मीठी लगती है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बिहारी के दोहों का अर्थ गंगा की विशाल जलधारा के समान है जो शिव की जटाओं में समा गई थी, परंतु उसे बाहर निकलते ही वह इतनी असीम और विस्तृत हो गई कि वह लंबी चौड़ी धरती में भी सीमित न रह सकी। बिहारी के दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, भाषा के मेघ हैं, उनमें सौंदर्य की मादक चित्र अंकित है। यह कथन है पंडित पद्म सिंह शर्मा। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, मुक्तक रचना में वह उतना ही सफल होगा। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनका यानी बिहारी का एक एक दोहा टकसाली और अनमोल रत्न है। ये रत्न क्षीर सागर के रत्न से कहीं अधिक चोखे और अनोखे हैं। यह कथन है श्री वियोगी हरि का। जब ये कवि यानी बिहारी लाल श्रृंगारिकता से उब जाते होंगे तब भक्ति एवं नीति का आश्रय लेते होंगे। यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किए हैं और वह भी इन्हीं 700 दोहों में। यह कथन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। संभवतः विश्व साहित्य में ऐसे उदाहरण विरले ही मिलेंगे जो गागर में सागर भरने की क्षमता के विचार से बिहार की समता कर सके। यह कथन है डॉक्टर अवध द्विवेदी का। यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन है पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का। बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। पीयूष का अर्थ होता है अमृत, मेघ यानी बादल। बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। यह कथन है श्री राधा चरण गोस्वामी का। बिहारी रीतिकाल के एक सजग कलाकार हैं। वे वचन भंगिमा के सिद्ध हस्त हैं। यह कथन है डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का। जितने सारे महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास समय पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। नमस्कार।